जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रार्थना शक्तिमान। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रार्थना शक्तिमान। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए प्रार्थना करते हुए जय कल्याण और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए भी आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये क्या है? ये है सतयुग महामंत्र। जी, सतयुग का महामंत्र क्या है? जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो है सतयुग का महामंत्र। इस स्थान पे विराजमान होना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। क्या कि जो चीज हम बताए हैं उस स्थान पे विराजमान होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। है कि नहीं? जब उस स्थान पे आप विराजमान होंगे तब आप के द्वारा प्रार्थना कबूल होगा। तब आपके द्वारा प्रार्थना कबूल होगा। समझ गए? प्रार्थना शक्तिमान है ना, यही है ना प्रार्थना शक्तिमान। शक्तिमान। प्रार्थना का अर्थ भगवान के साथ जुड़ना है ना। इस सृष्टि की जो रचना किए हैं, है कि नहीं, उनके साथ में जुड़ने का नाम ही प्रार्थना है ना। जो इस सृष्टि की रचना किए हैं, जो इस व्यवस्था को बनाए हैं, है ना, उस व्यवस्था बनाने वाले के साथ जुड़ने का नाम जो है प्रार्थना है। जी, मतलब भगवान के साथ जुड़ना, है कि नहीं। अब आप भगवान के साथ प्रार्थना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य ही है। जी, है कि नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम प्रार्थना में रहें। जी, है ना। और प्रार्थना का अर्थ क्या हुआ? है कि नहीं। प्रार्थना का अर्थ हुआ कि भगवान के साथ जुड़ना, इसका नाम प्रार्थना। है कि नहीं। जब भगवान के साथ जुड़ेंगे तब आपकी प्रार्थना पूरी होगी। जी, है कि नहीं। अब देखिए अपने आप को, आप देखिए कि आप प्रार्थना में हो कि नहीं हो। जी, है कि नहीं। समझ गए? जी। आप खुद पाओगे कि हम प्रार्थना में नहीं हैं। जी, है ना। जब तक आप प्रार्थना में शामिल नहीं होगे, प्रार्थना का अर्थ नहीं समझोगे, जी, तब तक आप शक्तिवान कैसे बन सकते हो? जी,
तब तक आप शक्तिमान नहीं बन सकते। आप यहाँ शक्तिमान बनने के लिए आए हो, शक्तिमान। और वो कैसे बनेंगे? प्रार्थना को जान करके। जब हम प्रार्थना को जानेंगे तब जो है हम शक्तिमान बनेंगे। और प्रार्थना का अर्थ भगवान के साथ में जुड़ना है ना। तो भगवान के साथ में जुड़ने का अर्थ है कि आपके अंदर में कल्याण बसा है कि नहीं बसा है कि नहीं? आपके चिंतन में कल्याण है कि नहीं है? अगर आपके चिंतन में कल्याण नहीं है तो आप प्रार्थना में नहीं हो। आप प्रार्थना में नहीं हो। प्रार्थना तो तभी होगा जब हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और आगे चलेंगे, है कि नहीं? तो इसे प्रार्थना कहा गया है ना। इसी का नाम प्रार्थना है। जब आप इस मार्ग से गुजरोगे, है कि नहीं, तो आपकी प्रार्थना कबूल हो जाएगा। क्यों कबूल हो गया भाई? इसलिए कबूल हो गया कि आपकी मानसिक चेतना में कल्याण धारण हो गया। और जो कल्याण धारण हुआ है ना, वो आपकी प्रार्थना पूरी हो गई, है कि नहीं? अब क्या हो गए? आप एक शक्तिमान पुरुष हो गए, शक्तिमान, है कि नहीं? क्या शक्तिमान? कि हमने कल्याण से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी जो प्रार्थना है वो मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके है। और ये जो प्रार्थना होती है इसी को प्रार्थना कहा जाता है ना। और यही भगवान का मिलन का मार्ग है। भगवान के मिलन का मार्ग क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना किसे कहते हैं, है कि नहीं? प्रार्थना कहने का अर्थ है कि आप एक शक्तिमान हो, है ना, जो आप प्रार्थना को जाना, है ना। प्रार्थना को क्या जाना? कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और आगे जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी का नाम प्रार्थना। और जो इस स्थान पे पहुंचता है ना, इस स्थान पे जो पहुंचता है वो शक्तिमान हो जाता है ना। शक्तिमान का अर्थ कि शक्ति बन जाता है वो, है ना। क्या शक्ति बन जाता है? परमात्मा का रूप तैयार हो जाता है, मानव भगवान के रूप में स्थिर हो जाता है ना। जो उसे मात्र लोगों को देखने ही से लोगों में शांति अनुभूति होने लगती है ना। और सामने वाला को देवत्व के रूप में वो शरणागत होने लगते हैं। क्यों शरणागत होने लगते हैं? इसलिए शरणागत हो रहे हैं कि उन्हें वहां शांति मिला। तो जहां इंसान को शांति प्राप्त होता है वहीं इंसान शरणागत होता है कि नहीं? तो ये जो हमारा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए इस मतलब एकदम बहुत जरूरी ही है। और प्रार्थना का अर्थ कि हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखते हुए, है ना, और उसके अनुसार जो हम कार्य करते चले जाएंगे तो ये हम प्रार्थना के बिंदु पे स्थापित होंगे। और यहाँ हमारे द्वारा जो भी कार्य होंगे वो शांतिमय होगा। क्यों? क्योंकि आपको लोग उस शांतिमय को देख करके और वो भी जो है सो शांतिमय की स्थिति में पहुंच जाएंगे। समझ लीजिए, समझ गए? इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए कि आज से ही हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और तब फिर जो है हम प्रार्थना करेंगे
और भगवान के साथ में जुड़ेंगे, है कि नहीं, और शक्ति पुरुष बन करके लोगों में कल्याण को प्रकाशित करेंगे, है ना। वो कल्याण प्रकाशित क्या रहेगा? जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये प्रार्थना स्थान से सबको और सब आनंदित हो जाएंगे। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग कल्याण में रहते हुए और प्रार्थना करें। हरि ओम माद्राप्य अंधस्पते दरिद्र नील लोहिता आसाम प्रजानां मेघां पशूनां माभेर्मारुं मोचनः किंचन ममता। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।